दोस्तों आज हम बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। इसका जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है और इसके अंदर जो वैकेंसी निकली थी 31 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन एक्सटेंडेड कर दी गई डेट को 19 अक्टूबर 2023 बढ़ा दी गई डेट को। और इसके अंदर जो वैकेंसीज थी प्रिंसिपल से संबंधित वैकेंसी थी और उसके बाद में पीजीटी, टीजीटी और जो अकाउंटेंट वगैरह थे, लैब असिस्टेंट थे, उनकी वैकेंसी थी इसके अंदर। तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, इसको बढ़ा करके 19 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन फ़ीस 2000 रुपये है, पीजीटी के लिए 1500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये है। इसी के साथ हम बात करते हैं कौन कौन सी वेबसाइट हैं, कितने मिनट का क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट का पेपर होगा, ओएमआर सीट पे इसका पेपर होगा, ऑफलाइन इसका पेपर होगा। इसमें वो फॉर्म जो भरना है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और इसके अंदर अलग अलग जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए अलग अलग इसके अंदर रिजर्वेशन होगा। ये ऑल इंडिया वैकेंसीज़ हैं। और जैसे अगर हम बात करें जितनी भी एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस इसके अंदर जो भी है वो रेजिडेंशियल स्कूल का माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की जो पोस्ट है 303 है, पीजीटी की 2266 है, अकाउंटेंट की पोस्ट 361 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 759 है, लैब अटेंडेंट की 373 पोस्ट है। टोटल इसमें 4062 पोस्ट हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जो कैटेगरीज डिवाइड है कि पोस्ट कौन सी कैटेगरी कौन सी पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इसमें चाहिए, तो हिंदी, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो टोटल इनके अंदर वैकेंसी जो है 2086 जो है पीजीटी की वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। इसी के साथ में जो थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत वगैरह, उसकी भी इसके अंदर वैकेंसीज दी गई है। जैसे सब्जेक्ट लैंग्वेज हो गए, मराठी हो गया, उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, बंगाली हो गया, संथाली हो गया। तो इनकी जो टोटल वैकेंसी जो है 180 वैकेंसीज़ हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 759 पोस्ट हैं। उसी के साथ में अगली हम बात करते हैं अकाउंटेंट की, तो वो 361 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 373 पोस्ट है। टोटल 1493 पोस्ट इसमें दी गई हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह की आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ओबीसी की अगर हम बात करें तो नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो इसके अंदर जो उसके जो घर की आय जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसके पास लैंड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो इसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में माने जाएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं जो पीडब्ल्यूडी हैं, जिसे फिजिकली डिसेबिलिटी जो है वो कैंडिडेट उनको आरक्षण दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो क्वालिफ़िकेशन और इंटरव्यू के समय जो क्वालिफ़िकेशन जो सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो रेडी रहने चाहिए। उस टाइम इसको पूछा जाएगा और देखा जाएगा। उसी के साथ हम प्रिंसिपल की बात करें तो पे स्केल की बात करें तो लेवल 12 पे स्केल है इसका 78,800 से 2,09,200 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए 47,600 से 1,51,100 है। अकाउंटेंट के लिए हम बात करें तो 35,400 से 1,12,400 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है 19,900 से 63,200 है। लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,900 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑफलाइन मोड होगा, ओएमआर सीट पे इसका पेपर लगेगा। इसके अंदर चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर इसका पेपर होगा। उसी के बाद में थर्ड लैंग्वेज का पेपर जो है थर्ड लैंग्वेज के अंदर आएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर्स का इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे, कितने मिनट का पेपर होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन 10 आएंगे, 10 नंबर के होंगे। जनरल अवार्ड्स में इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज कम्पिटिशन टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, तो उसके अंदर हिंदी के लिए 10 के, इंग्लिश के लिए तो टोटल जो होंगे 20 नंबर, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। फिर अकाडमिक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में तो 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल जो है उसके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी इसके अंदर। जो टोटल टाइम जो दिया गया है इसके अंदर 3 घंटे दिया गया। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी इंटरव्यू वगैरह इसके अंदर 40 नंबर का होगा। उसी के साथ में हम आगे बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी की वैकेंसी के लिए क्या क्या इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो दोस्तों हम पीजीटी की बात करें तो इसके अंदर वो
जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी होगा 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 10 नंबर का, डोमेन नॉलेज होगा 70 +5 यानी 80 नंबर का। उसी के बाद लैंग्वेज कम्पिटिशन टेस्ट होगा इसके अंदर 20 नंबर का। टोटल अगर हम बात करें तो 130 नंबर का इसमें पेपर होगा और 3 घंटे का इसमें पेपर होगा, 130 नंबर का ही होगा। और 20 नंबर का जो है कम्पिटिशन जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट होगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी अगर वैकेंसी है तो वहाँ राजस्थान में वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट देना ज़रूरी है अगर दूसरे स्टेट का व्यक्ति वहाँ पर फॉर्म भरता है तो। उसी के बाद में हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 40% होना चाहिए सभी के लिए। जो अगर हम बात करें ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीजीटी पार्ट फर्स्ट और फोर्थ तो 6 विल बी कॉमन है, लेकिन पार्ट फिफ्थ जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। क्योंकि पीजीटी के अंदर अगर हम बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचरों की रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग टीचर जो होंगे जैसे केमिस्ट्री के लिए तो उसके लिए लैंग्वेज जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होगा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए अलग से टेस्ट लगेगा। उसी के साथ में हम बात करते हैं अगला जो है उसके लिए अकाउंटेंसी वगैरह के लिए अगर हम बात करें तो ये आ गया। फिर आगे हम अकाउंटेंसी वगैरह इसके अंदर आ जाएगा। अकाउंटेंस एनुअल टैक्सेशन वो ही 130 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 20 नंबर का इस क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन टेस्ट 30 नंबर का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होगा तो 130 नंबर के 130 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का इसके अंदर पेपर होगा। उसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं। टाइप राइटिंग टेस्ट भी होगा इसके अंदर जो पर्सनल कंप्यूटर पे लगेगा। इसके अंदर जो रेशियो जो है टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए वो एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद में लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट का 120 नंबर का पेपर होगा, वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो टोटल जो रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का, लैंग्वेज कम्युनिकेशन टेस्ट होगा 30 नंबर का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा 60 नंबर का। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के और वो 2.5 घंटे का पेपर होगा इसके अंदर। उसी के साथ में हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट जो टोटल जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो वो मैंने बता ही दिया कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर आगे हम बात करें OMR आंसर शीट और आंसर की, इसके अंदर आंसर की आप आंसर चेंज करवाना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। नॉन रिफंडेबल होगा, वापस रिफ़ंड नहीं होगा। अगर कुछ क्वेश्चन काटा नहीं गया है और आपका आंसर चेंज नहीं किया गया तो भी 1000 रुपये लगेंगे, वो उसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अलग अलग जितने भी लैब अटेंडेंट वगैरह हैं उनके लिए अलग से होगा, अकाउंटेंट के लिए अलग से होगा, पीजीटी के अलग से होगा। आपको कोई दिक्कत होती है या एडमिट कार्ड में या किसी और क्वेरी तो आप टोल फ्री नंबर पे या वेबसाइट पे जा करके या ईमेल कर सकते हैं amers.requirement23@gmail.com पर जाकर आप क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ से कुछ पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। इसी साथ में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट के लिए कि 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल से में पहुंचना पड़ेगा। 2 घंटे पहले वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पहुंचना पड़ेगा। उसी के साथ में हम बात करते हैं आगे कि आईडी वगैरह कौन सी वैलिड होंगी, वोटर आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ होगा तो चलेगा, नहीं तो वरना नहीं चल पाएगा। उसी के साथ में हम बात करते हैं रफ वर्क जो है उसके लिए अलग से उसके अंदर जो पेपर होगा उसके अंदर दिया जाएगा, रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जाएगा, वहाँ पर ही आपको रफ वर्क करना है। प्रिंसिपल की जगह अगर हम बात करें तो एज लिमिट 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ का एम्प्लॉय है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का एम्प्लॉय है तो 55 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड ज़रूरी है। एक्सपीरियंस 12 साल का होना चाहिए उसको, रेजिडेंशियल स्कूल का ही। प्रोफेंसनी जो अगर हम बात करें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। पीजीडी की हम बात करें तो 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसकी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए इंग्लिश की मास्टर डिग्री, हिंदी के लिए हिंदी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वो ये एम्प्लॉय अगर होगा उसका EMRS का तो वहाँ पर उसको 55 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। उसी के साथ हम बात करते हैं अलग अलग लैंग्वेज के लिए दे रखा है कि इनके अंदर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
अगला है जो पीजीटी के बाद में जूनियर सेक्रेटरी या अकाउंटेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग से इसने दिया है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए, या फिर एमईए एमटेक से कंप्यूटर साइंस के कर रखी है, आईटी से कर रखी है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। अकाउंटेंट की बात करें तो 30 साल से ऊपर नहीं एज नहीं होनी चाहिए, डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और जो ईएमआरएस एम्प्लॉय है जो 55 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की। तो इसके लिए 30 साल है मैक्सिमम, और सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, और उसको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होनी चाहिए टाइपिंग, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग। लैब अटेंडेंट की बात करें 30 साल मैक्सिमम उम्र है, और इसके अंदर रिलैक्सेशन वगैरह अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन 10th क्लास पास सर्टिफिकेट, या फिर डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन, या 12th क्लास साइंस से कर रखी है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो भी वैकेंसी है ये रेगुलर बेसिस पे एक वैकेंसी है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ OMR बेस्ड टेस्ट विल बी प्रोविजनली वेरिफिकेशन ऑफ सेल्फ कैरिड आउट व्हेन एसटी बिफोर अपॉइंटमेंट से पहले वेरीफाई होंगे जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर फॉर्म में फिलअप कर दी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा ज्वाइनिंग के लिए। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी वगैरह इसके अंदर दे रखी है। शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए, ओबीसी के लिए कितनी रिलैक्सेशन, वो सारी इसके अंदर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मैंने बताया था कि 8 लाख रुपए से कम उसकी आय होनी चाहिए, वो उसके अंदर EWS के अंदर शामिल होगा, वरना EWS के अंदर शामिल नहीं हो सकते अगर 8 लाख रुपए से उसकी पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से ज़्यादा है। उसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह, सिलेबस वगैरह आपको इसकी वेबसाइट पे मिलेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस वगैरह नहीं दे रखा है। PWD के लिए इसमें दे रखा है कि 40% से उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% होनी चाहिए, 40% या फिर 40% से ऊपर होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, किसी भी ई-मित्र वगैरह पे जाकर के आप इसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं कंप्यूटर शॉप पे, या फिर मोबाइल से भी आप इसको इसकी वेबसाइट से फिलअप कर सकते हो। फिर कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट वगैरह इसके अंदर कुछ दे रखा है। और आगे हम बात करते हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए हैं, जो EWS कैटेगरी के लिए हैं, तो वो कहाँ कहाँ से आपको बनवाने हैं वो सारी चीज़ें हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जी ज़रूरी होता है, अभी इसका कोई रोल नहीं होता है फॉर्म फिलअप के समय। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, सबमिट करना है, उसके बाद में उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। जब भी आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद में आपको उसकी हार्ड कॉपी वहाँ पर शो करनी है, और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको शो करने हैं। तो दोस्तों हमारे जो चैनल है इस पर बने रहिए, और अपडेटेड वीडियो जो हैं वैकेंसीज़ हैं हम प्रोवाइड करवाते हैं, और क्लासेस भी हम SSC, बैंक, रेलवे आदि की, जो ग्रुप D वगैरह से रेलवे है, बैंक है, SSC है, और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो GK वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करवाते हैं। फिर इसके अंदर से एग्जामिनेशन सिटी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एग्जामिनेशन सिटी इसकी जो है जयपुर ही है, इसके अलावा कोई एग्जामिनेशन सिटी नहीं है। तो अलग अलग जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं या राज्य हैं, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो राजधानी है उसको ही इसके अंदर सेंटर दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर को इसके अंदर सेंटर दिया गया। जैसे मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की ऐजवाल है, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पांडिचेरी की पौंडीचेरी है, पंजाब की चंडीगढ़ है। तो सभी जो जितने भी राज्य हैं उनकी जो राजधानी है वही सेंटर इसके अंदर मिल जाएगा है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे तो उस टाइम आपको इसके अंदर सिटी ऑफ सेंटर जो है वो आपको इसमें शो करेगा कि कौन से सेंटर से आप एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर रहे हो, वहाँ पर उसमें फिलअप हो जाएगा, और आप उसको कर सकते हो। इसी के साथ में हम आगे देखते हैं कि ये जो चैनल है